हेलो। आज हम सीखेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्या होती है डबल काउंटिंग जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं। डबल काउंटिंग को समझने के लिए हमें वैल्यू एडिशन को समझना है। हमने वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम का किया था। अब उस मेथड के अकॉर्डिंगली हम समझेंगे कि डबल काउंटिंग क्या है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेड बनाने का कि ब्रेड कैसे रेडी होती है। अब ब्रेड को रेडी होने के लिए अलग अलग स्टेजेस में से निकलना पड़ता है, राइट। सबसे पहले जो फार्मर है उसने वीट ग्रोड किया, ठीक है। उसने किसी भी तरह की इंटरमीडिएट गुड को यूज़ नहीं किया, सीड्स भी उसके पास थे, फर्टिलाइज़र भी उसके पास था। तो उसने वीट प्रोड्यूस करके 600 रुपीज़ में मार्केट में सेल कर दिया, राइट। अब फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया। हमारे पास वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट विल बी इक्वल टू वैल्यू एडेड। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली फार्मर ने अगर 600 का वीट सेल किया है मार्केट में और उसने कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूज़ नहीं की है तो 600 माइनस 0 इट इज़ इक्वल टू 600। अब फार्मर ने जो 600 का वीट मार्केट में सेल किया है उसको एक फ्लोर मिल ने खरीदा है। फ्लोर मिल के लिए ये एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, राइट। अब उसने ये 600 का वीट है जिसका उसने फ्लोर बना दिया और फ्लोर बनाकर उसने मार्केट में 800 में सेल किया। अब फ्लोर मिल वाले ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 800 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 200। इसका मतलब फ्लोर मिल ओनर का वैल्यू एडिशन है 200। अब इस फ्लोर को जब उसने मार्केट में सेल किया 800 ने फ्लोर मिल ने, तो इसको एक बेकर ने इस फ्लोर को खरीदा। बेकर ने जब इस फ्लोर को खरीदा तो उसने इस फ्लोर से ब्रेड बनाई। जब उसने इसकी ब्रेड को रेडी किया बेकर ने, तो उस ब्रेड को उसने 1000 रुपये में रेडी किया और इसको मार्केट में शॉपकीपर को सेल किया, ठीक है। तो इसका मतलब जो बेकर है उसने वैल्यू एडिशन कितना किया, उसने इंटरमीडिएट गुड क्या यूज़ की, फ्लोर की वैल्यू कितनी थी 800 और ब्रेड की वैल्यू उसकी क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000। तो 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200। तो जो बेकर है उसने भी वैल्यू एडिशन कितना किया, 200 का। अब अलग अलग स्टेजेस पर वैल्यू एडिशन हो रहा है। जो बेकर ने 1000 रुपये की ब्रेड बेची वो ब्रेड 1000 रुपये की थी जिसको बाय किसने किया, शॉपकीपर ने, राइट। अब शॉपकीपर ने जब ब्रेड को बाय किया तो उसने रीसेल के लिए इसको बाय किया, ठीक है। और उसने इस ब्रेड को टू द कंज्यूमर सेल किया फॉर ₹1200, राइट। तो शॉपकीपर ने वैल्यू एडिशन कितना किया, 1200 माइनस 1000 दैट इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि फार्मर ने अपना वैल्यू एडिशन किया, राइट, और इस फार्मर ने 600 वैल्यू एडिशन किया, फ्लोर मिल ने 200 किया, बेकर ने 200 किया, शॉपकीपर ने 200 किया, राइट। अब अगर हम इन सब का टोटल करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आप देख सकते हो कितना आया हमारे पास, दिस इज 3600, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी ये जो 4 प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस थे इन्होंने टोटल 3600 का वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया, राइट। इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट 3600 है। अगर हम इस 3600 को नेशनल इनकम के अंदर डाल देते हैं तो दिस विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो ये हमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि इसमें एक ही चीज़ की वैल्यू को बार बार इंक्लूड किया गया।
जैसे फ्लोर के अंदर, जैसे आप देख सकते हो इसमें कि फ्लोर के अंदर जो फ्लोर रेडी हुआ है उसके अंदर वीट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमने एरो लगाकर बताया। इसी तरह ये जो ब्रेड बेकर ने बनाई है इसके अंदर फ्लोर की वैल्यू एडेड है। इसी तरह शॉपकीपर ने जो ब्रेड 1200 में सेल की उसके अंदर ऑलरेडी ब्रेड की वैल्यू एडेड थी। तो अगर हम हर स्टेज पर जो प्रोड्यूसिंग एजेंट है सबकी वैल्यू को अगर हम डाल देंगे तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी अगर 3600 को नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अब हम डबल काउंटिंग से बचने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक इसमें मेथड हमारे पास आता है कि पहला मेथड हमारे पास आता है कि हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। हमने डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड करना है, राइट? तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड आता है फाइनल गुड मेथड। फाइनल गुड का मतलब हम पहले सीख चुके हैं। फाइनल गुड कौन सी होती है? विच इज़ रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूज़र। फाइनल यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। विच हैज़ क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जिसने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, उस गुड की वैल्यू को, इस फाइनल गुड की वैल्यू को अगर हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं फिर से इसी मेथड के ऊपर। अब इस मेथड में हम कौन सी गुड हमारे पास है जो फाइनल गुड है? दैट इज अवर ब्रेड। ब्रेड जो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल की है, दिस गुड इज ए फाइनल गुड। ये गुड हमारी फाइनल गुड है। अगर हम इस गुड की वैल्यू यानी 1200 को अगर हम नेशनल इनकम में डालेंगे तो हम डबल काउंटिंग से बच सकते हैं, राइट? दूसरा हमारे पास जो मेथड आता है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या है कि देखो अलग अलग प्रोड्यूसिंग एजेंट्स ने अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, डिफरेंट स्टेजेस पर जो वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, हर एक ने अपना अपना वैल्यू एडिशन किया, तो हर एक के वैल्यू एडिशन को अगर हम टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन, अगर उसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो दूसरा मेथड हो गया वैल्यू एडिशन का। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास हम टोटल करके देखते हैं कि अलग ये जो 4 प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं इन्होंने कितना वैल्यू एडिशन किया। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200। ये वैल्यू एडिशन कितना आ गया? 1200। आप देखोगे ये वाला वैल्यू एडिशन जो टोटल वैल्यू एडेड है, टोटल वैल्यू एडिशन जो है ये बिल्कुल उसके बराबर है जो हमारा फाइनल गुड है। ये हमारी फाइनल गुड की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों मेथड्स में से किसी एक मेथड को फॉलो करेंगे तो हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो इन दिस वे when we are calculating national income, we have either to calculate the value of final good in the national income or total value addition